हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा। और आज हम देखेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है द हिंदू करंट अफेयर्स एमसीक्यू, जहां हम डेट कवर करेंगे 21 से लेके 24 मई तक। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन अम्फन। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, तो अम्फन नाम का एक जो साइक्लोन है, बेसिकली एक सुपर साइक्लोन है जो कि अभी भारत के जो तटीय राज्य हैं, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसने काफ़ी तबाही मचाई है। तो बेसिकली जो इसका नाम है अम्फन, ये किसके द्वारा दिया गया है, किस नेशन के द्वारा दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। बेसिकली यहाँ होता ऐसा है कि यहाँ पे 8 कंट्रीज हैं, ठीक है, और इन 8 कंट्रीज को बोला जाता है कि आप सभी कंट्रीज 8-8 नाम दें, ठीक है। तो ये कुल मिला के 64 नाम हो जाते हैं। और फिर बारी बारी कंट्रीज, जहाँ अगर मान लीजिए उस कंट्री में कोई चक्रवात आता है या दूसरी कंट्री में कोई चक्रवात आता है, तो इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स एलोकेट किए जाते हैं ऑन रोटेशनल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर नाम है अम्फन, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली जो कॉन्टेक्स्ट है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ने काफ़ी तबाही मचाई है और बहुत सारे लोग पीपल मतलब सफ़र कर रहे हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे एक बोला जा सकता है ये ड्यूल क्राइसिस से डील कर रहा है अब कौन, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। एक तो कोरोना जो कि चल ही रहा है, पूरा देश कर रहा है, और दूसरा ये इस अम्फन से। ओके, तो बेसिकली इसने काफ़ी डैमेजेस किए हैं और यहाँ पे अपरूट ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स और जो ट्रीज हैं बहुत से ज़्यादा डैमेज करके रखा है इस पर्टिकुलर जो साइक्लोन है उसने। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे इस पर्टिकुलर पूरी सीरीज को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री असिस्टेड इंडिया टू बिल्ड कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किसके असिस्टेंट या फिर किसकी मदद से भारत में बनाया गया। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रशिया। रशिया की मदद से बनाया गया। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी कुंदाकुलम में कुछ मतलब जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस कर रहा है, मतलब जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। तो ये इसलिए मतलब जल्द से जल्द फिक्स कराने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि कुछ समय पहले जो एलजी पॉलीमर का एक प्लांट था वाइजैक में, उससे जो स्टीयरिंग गैस लीक हुई थी उससे भी काफ़ी डैमेज हुआ था। ओके, और लोग वहाँ के काफ़ी परेशान हुए थे। वहाँ के 3-4 किलोमीटर के रेंज के रेडियस के लोगों ने काफ़ी परेशानी देखी थी और वहाँ पे जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ लोगों को और उसके कारण काफ़ी डेथ्स भी हो गई थी। तो उससे रिलेटेड अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने भी हजार्डस इंडस्ट्रीज है, खासकर ये जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनमें एक रेगुलर रूटीन चेकअप होना चाहिए और चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू इस पर्टिकुलर को प्रायोरिटी पे कराना चाहिए। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा मेजर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो बेसिकली अब हमें यहाँ पे भारत और नेपाल के बीच में कौन सी स्टेटमेंट सही है इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो बेसिकली जो फर्स्ट है वो है काला पानी एंड सुस्ता रीजन इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, करेक्ट। नेपाल हैज अनवील्ड हिज न्यू पॉलिटिकल मैप। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ये है, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, इन्होंने अभी अपना नया पॉलिटिकल मैप को मतलब पब्लिश किया है और ये कह रहा है कि अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये उनकी एक सोवरेन अथॉरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने कहा है कि जो पॉलिटिकल मैप है इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है, जहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर टेरिटरी इनकी है, ठीक है। इससे पहले भी काला पानी हो गया, लिम्पीदूरा हो गया, लिपू लेक जो कि सिक्किम में है, इस पर्टिकुलर ये 3 जो टेरिटोरियल एरिया है ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें ये जो काला पानी वाला एरिया है ये हो गया, तो यहाँ से ये जो पर्टिकुलर एक रोड बनाई गई थी जहाँ पे मानसरोवर की जो यात्रा उसे शॉर्ट करने की बात कही जा रही थी, तो वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। और फिर यहाँ पे जो लिपू लेक, ठीक है, जो कि सिक्किम में है, वो उस एरिया में भी इंडिया और नेपाल का काफ़ी मतलब बोन ऑफ कंटेंशन उस पर्टिकुलर बॉर्डर एरिया से रिलेटेड। यहाँ पे लिम्पिया जो धारा है या धुरा बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं भारत के कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज किस किस राज्यों के साथ हैं। तो बेसिकली ये जो अक्साई चिन की बात कर रहे हैं चाइना से है, ठीक है। यहाँ पे आप काला पानी देखेंगे नेपाल में है, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एरिया में यहाँ पे है, और यहाँ पे अगर सिक्किम में आप देख रहे हैं तो इंडिया चाइना का यहाँ भी है, जो कि आपने डोकलाम क्राइसिस देखा होगा 2017 में। तो अगर चाइना से बात करें तो चाइना से है अक्साई चिन में, फिर यहाँ पे सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, ये है नेपाल से, फिर ये तो आप जानते ही हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू इंडिया एंड चाइना हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो मैंने शायद इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है, वो इसका आंसर है ऑल द अबव। लद्दाख में भी है, सिक्किम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, ये देख सकते हैं आप। ये लद्दाख में है, ये सिक्किम में है यहाँ पे, और ये अरुणाचल प्रदेश में, 3 एरियाज में है।
ओके, तो अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। चाइना ये कह रहा है कि अक्यूज कर रहा है इंडिया को कि इंडिया ने ट्रेसपास किया है एलएसी, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एक्साइजन रीजन में, यहाँ पे कह रहा है कि चाइना इंडिया अपने जो ट्रूप्स है उसको इन्फिल्ट्रेट कर रही है, ठीक है। और जस्ट बिकॉज इसी से रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर भी थोड़े से टेंशंस देखे जा रहे हैं, ठीक है। सिक्किम में भी टेंशंस देखे जा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब आप कह सकते हैं जो बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं इंडिया के, अभी कुछ ज़्यादा ही सामने आ रहे हैं, चाहे वो नेपाल से हो चाहे वो चाइना से हो। अब बेसिकली चाइना का तो ऐसा है कि ये एक एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, चाहे साउथ चाइना सी में भी आप देख लीजिए, इस पैंडेमिक की आड़ में ये काफ़ी एग्रेसिव और मिलिट्रली मतलब ट्रीट कर रहे हैं अपने नेबर्स को भी, चाहे वो ताइवान से रिलेटेड उन्होंने वहाँ भी कहा, ठीक है, या फिर इनका हांगकांग एरिया जो है, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी मिलिट्रली और मतलब एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली है किसने, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट हैज बीन अफेक्टेड बाय जो ग्रास हॉपर्स होते हैं जिसका नाम है लोकस्ट। ओके, तो लोकस्ट एक प्रकार का जो होता है जर्म टाइप का होता है, ठीक है। ये जो मतलब जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है या फिर आपकी जो अनाज है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो कॉटन से, कॉटन का जो मतलब कॉटन ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पे भी ये जाके उस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर प्लांट को या फिर उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये किस राज्य से, अभी किस राज्य में इन्होंने ऐसा मतलब कह रहे हैं किस राज्य में ऐसे तबाही मचाई हुई है, तो ये बेसिकली है राजस्थान में। लोकस्ट ने क्रॉस कर लिया है थार डेजर्ट को और उसने लगभग 16 डिजिट्स को हैम्पर किया है अपनी वजह से राजस्थान में। तो यहाँ पे कहा जाता है जो ग्रास हॉपर्स इमर्ज हुआ था 2019 में ईस्टर्न अफ्रीका से, वो ट्रैवल किया सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान में एंटर किया जहाँ उसने इन्वेट किया किसको, कॉटन प्रोड्यूसिंग बेल्ट को, और फिर वो इंडिया में आया जहाँ पे इंडिया में उसने राजस्थान और जो ये नॉर्दर्न गुजरात है उस पर्टिकुलर एरिया को भी अब ये डैमेज कर रहा है, ठीक है। ये एक प्रकार का यहाँ पे आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ करके अपने क्रॉप को बचा सकते हैं, ये कहना है वहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एनसीपीईडीपी, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखना होगा, तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बैडली अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन, यहाँ पे कहा जा रहा है ये एक प्रकार का एनजीओ है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल्स, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रकार का एनजीओ है जो कि ये एनजीओ है, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, उन सबके सामने ये जो डिसेबल्ड पर्सनस होते हैं इनकी जो परेशानियां हैं ये उनके सामने रखता है और फिर उससे मेजर या फिर उसके लिए मेजर सजेस्ट करता है या फिर बोलता है गवर्नमेंट को कि आप उससे रिलेटेड कुछ मेजर्स उनके लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई रास्ता निकालिए ताकि इनको जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो ना आए, ठीक है। तो ये देखा गया इस पर्टिकुलर संस्था के द्वारा कि लगभग 63% जो है लोग हैं इसमें बहुत बैडली अफेक्ट हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, और उन्हें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी या फिर जो मिनिमम नीड थी वो भी उनकी फुलफिल नहीं हुई है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिर्फ बी, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। बेसिकली कोई स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये बेसिकली एक एनजीओ है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बट ये गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट विद रेफरेंस टू लेटेस्ट आरबीआई मेजर्स। तो आरबीआई ने हाल ही में जो मेजर्स लिए उससे रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पे रेपो रेट को रिड्यूस किया गया 40 बेसिस पॉइंट और अब ये जो करंट में है वो 4% है, करेक्ट है। लोन मोरेटोरियम टू गेट फर्दर 3 मंथ्स एक्सटेंशन टिल अगस्त 2020, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर ने उन्होंने कहा है कि रेपो रेट को फर्दर डाउन कर दिया है 4% पे, और मोनिटोरियम को जो एक्सटेंड किया गया था 3 महीने तक के लिए उसे फर्दर 3 महीने एक्सटेंड कर दिया, यानी टोटल लोन मोनिटोरियम 6 मंथ्स का हो गया है जो कि अगस्त 31 तक रहेगा। बेसिकली यहाँ पे मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक के पास रहे और बैंक फर्दर इसे लोन उस पर्टिकुलर अमाउंट को लेंड करे, ठीक है। रेपो रेट वो रेट होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहाँ पे बैंक्स आरबीआई से परचेज करते हैं और उस पर इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन आरबीआई ने अब ये कह दिया कि आप लंबे समय के लिए भी लोन ले सकते हैं जस्ट बिकॉज फॉर द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हो रहा था, बहुत से लोग इस बारे में डर रहे थे कि जो मोरेटोरियम हो रहा था, अगर मान लीजिए आपका छोटा लोन है तो फिर ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह देने में उतनी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए यही लोन करोड़ में हो, ठीक है, और 1000 करोड़ में हो, तो क्या होता है अगर इसको आगे बढ़ाया जाएगा 3 महीने और इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा ये भी लाइबिलिटी किस पे जाएगी, लोन ही पे जाएगी। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो भी जितना भी इंटरेस्ट आगे चल के होगा उसको आपको वन टाइम पेमेंट नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप वन टाइम पेमेंट नहीं करेंगे, आप इसको भी एक टर्म लोन में कन्वर्ट करा लेंगे, ये कहना है आरबीआई का, तो इससे भी आपको काफ़ी रियायत मिलेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी या बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड
या फिर हैज़ लॉन्च्ड हिज क्रिप्टो करेंसी विथ फिएट मनी बैकिंग, यानी फिएट मनी का मतलब वो होता है जो करेंसी इन सर्कुलेशन होती है, चाहे आप उसे M0 बोल दीजिए या फिर जो प्रिंटेड मनी होती है उसकी बैकिंग दे रहा है यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चाइना। अब चाइना ने क्या किया है, चाइना अब जो अपनी नोट करेंसी है, ठीक है, या फिर जो उनकी फिएट मनी है उसकी बैकिंग दे रहा है किसको, क्रिप्टो करेंसी को, जस्ट बिकॉज कि अब इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में वो, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि वो बहुत ही एग्रेसिवली ट्रीट कर रहा है, ठीक है, और मतलब डर्टी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं आप, और इससे काफ़ी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब वो क्रिप्टो करेंसी पे भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि आने वाले समय में जो पेपर करेंसी होती है कहीं वो उसको ओवरटेक ना कर जाए क्रिप्टो करेंसी। ओके, बस यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहाँ पे मंशा जताई जा रही है, ठीक है। और जो चाइना का जो पीपल्स रिपब्लिक बैंक है, ठीक है, उसी ने इसको पर्टिकुलरली बोला है, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, PBC, उसने ये बोला है कि आने वाले समय में पर्टिकुलर ऐसी कोई क्रिप्टो करेंसी की बैकिंग देंगे फिएट मनी से अपने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है NHRC फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ बॉडी और विच ऑफ द फॉलोइंग, आप ये भी कह सकते हैं, यानी वो ये NHRC जो है वो किस प्रकार की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है BNC, बोथ BNC। ओके, देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, ओरिया में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था यूपी में। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो माइग्रेंट लेबर्स थे, ठीक है, उनकी बॉडी और जो इंजर्ड थे उन पर्टिकुलर दोनों लोगों की, दोनों कैटेगरी की बॉडीज एक ही ट्रक में या फिर सेम व्हीकल में ले जाया गया था उनके घर तक। तो ये कहना है ये बेसिकली इनह्यूमन है NHRC के द्वारा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में NHRC के बारे में यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये स्टैट्यूटरी प्लस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जिनको स्टैब्लिश किया था अंडर द पार्लियामेंट का एक एक्ट था जिसे बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं, वो बॉडीज होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, या पर्टिकुलर बॉडीज जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल है। ओके, अगर आप देखें फाइनेंस कमीशन तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है 280, ठीक है। या फिर अगर आप अटॉर्नी जनरल देखें, या फिर आप कोई भी जैसे UPSC हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है तो बेसिकली आप उसे कह सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जस्ट बिकॉज कि उसका उल्लेख या फिर उसका पूर्ण मतलब ठीक से उसे संविधान में बताया गया है। अगर किसी बॉडी के बारे में नहीं बताया गया तो बेसिकली वो दो कैटेगरी में फॉल करेगी, एक होगी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर किसी एक्ट के अंतर्गत अगर बनाई गई होगी तो उसे कहा जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ B and C। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप रिसेंटली बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट अमिड साइबर अटैक। तो हाल ही में कौन सा ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इसे बैन कर देना चाहिए, इसका फर्दर यूज़ नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज किससे जो साइबर अटैक्स है उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, जूम। अब इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली आई थी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं उनके पास मतलब ये कहा गया है कि इस पर्टिकुलर वीडियो ऐप से क्या हो रहा है, वो पर्सनल डेटा हो गया या फिर यूज़र्स से मतलब अपना जो क्राउड रिकॉर्डिंग्स, इंस्टेंट मैसेज और फाइल्स, इन्हें मतलब क्या कर रहे हैं, इनका एक्सेस कर ले रहे हैं, ठीक है, और ये उन्हें पता भी नहीं चल पा रहा है। ओके, तो ये आने वाले समय में काफ़ी खतरनाक हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि अब क्या हो रहा है कि जो डिजिटली मीटिंग्स हो रही हैं या फिर डिजिटली जो जितने भी ज़्यादा ऑपरेशंस या फिर कॉन्फ्रेंसेस कंसर्न अथॉरिटीज़ कर रही हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हो सकता है, देश की सुरक्षा से भी रिलेटेड हो सकता है, और ऐसा कोई भी ऐप यूज़ करना, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर देश की जो सुरक्षा है उससे खिलवाड़ के तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है इस पर्टिकुलर ऐप को फर्दर यूज़ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज कि इस पे जो साइबर थ्रेट्स हैं उसकी आशंका जताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सीन इन न्यूज़ खुदोल, ओके, KHUDOL इज रिलेटेड टू। अब यहाँ पे खुदोल किससे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वह ऑल द अबव। बेसिकली ये एक NGO से भी रिलेटेड है, या अंडरस्कोर ऑल NGO, ये एक इनिशिएटिव इसने लॉन्च किया था LGBT कम्युनिटीज़ के तरफ, ये भी सही है, और ये अपना ओरिजिन मार्क करता कहाँ पे, मणिपुर में, इसका बेसिकली ओरिजिन है मणिपुर से। तो देख सकते हैं UN ने प्रेस किया है LGBT कम्युनिटी के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मणिपुर खुदोल को लिस्ट किया गया है अमंग 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर एन इंक्लूसिव फाइट्स अगेंस्ट दिस पैंडेमिक COVID-19। ओके, तो ये एक बेसिकली क्राउड फंडेड है, इनिशिएटिव है, ठीक है, किसका, ये अंडरस्कोर ऑल एक इम्फाल बेस्ड NGO है जो इंश्योर कराता है फूड सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज,
किसको इंश्योर करा रहा है? एलजीबीटी कम्युनिटीज़ को, पीपल लिविंग विथ एचआईवी जो इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर डेली वेज अर्नर्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, या एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, या फिर एडोलेसेंट्स महिलाएं हो गई, इनको, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस पर्टिकुलर एनजीओ ने। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। ओके, तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक्स दीजिए, ठीक है। फीडबैक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर फर्दर अपडेशन और या फिर इम्प्रूव करने के लिए, और आपके फीडबैक्स जितने ज़्यादा आएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे एक पॉलिटी सीरीज भी चल रही है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन की गई है। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे से देख सकते हैं। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। जब तक हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो।